तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो वीडियो का जो स्ट्रेंथ है जो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन चीजें बहुत ही बेहतरीन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। एक एक कंसेप्ट आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अकॉर्डिंग क्लियर की जाएंगी। और अगर आपने अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट को जल्द से जल्द एक्सेस करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या इसका प्रोसेस होता है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एम ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट एग्जिस्टिंग इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो बेसिकली एम होता है वो देखना होता है कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी दिक्कत परेशानियां हैं, क्या क्या उसके अंदर डिफेक्ट है, उसको आइडेंटिफाई हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस। क्लियर? पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि टेस्टिंग इज अ set of activities which subject the program to a set of test input and observe if the program behave as expected। यानी जो टेस्टिंग होता है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है जिसमें जो सब्जेक्ट ऑफ प्रोग्राम होते हैं वो टेस्ट करते हैं एज ए इनपुट को और ऑब्जर्व करते हैं उसके बिहेवियर को। क्लियर? बेसिकली टेस्टिंग नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि किसी भी चीज को, किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना कि क्या क्या उसमें दिक्कत परेशानियां हैं, उसको सही करना, उसको करेक्ट करना, इन सारी चीजों में वो क्या होता है, शामिल होता है। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्ट। यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसका आप यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए करेक्टनेस को, कंप्लीटनेस को, क्वालिटी को, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को। क्लियर? अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंस एड as it may cause millions failures impact on the operational performance and the reliability if do not done proper। यानी टेस्टिंग जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो मिलियंस ऑफ फेलियर्स के चांसेस जो होते हैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आता है और उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो इसके अंदर फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर? टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि लैक ऑफ टेस्टिंग में लीड टू लॉस ऑफ मेमोरी, टाइम एंड बिजनेस। यानी जो लैक ऑफ टेस्टिंग होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी टेस्टिंग में, किसी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में कोई दिक्कत आया, कोई परेशानी आई, तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में हमारा जो मेमोरी होगा वो लॉस होगा, हमारा जो टाइम होगा वो लॉस होगा, जो बिजनेस इंडस्ट्रीज के लोग इससे जुड़े रहेंगे उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो घाटे का एक सौदा होगा। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि इफेक्टिव सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिलीवर्स। यानी इफेक्टिव सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होते हैं, डिलीवर्स होते हैं, जिसमें पहला आपका क्या है, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सेटिस्फाइंग यूजर। यानी जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो सेटिस्फाई करना चाहिए किसी भी यूजर को। अगला पॉइंट कह रहा है कि रिक्वायरमेंट, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। यानी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी यूजर को चाहिए, जो भी मतलब आउटपुट यूजर चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉफ्टवेयर टेस्ट है वो बेसिकली परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद जो टर्म यूज होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर कुछ इस प्रकार से आपके सामने, आप चीजों को लिखते चलिएगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब तक आप नोट्स को नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो जब तक आप नोट्स को बना लेंगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है टर्म यूज इन टेस्टिंग, एरर। एरर बेसिकली क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि एन एरर इज अ ह्यूमन एक्शन that produce the incorrect result and that result in the fault in software। यानी एरर क्या होता है, जो बेसिकली ह्यूमंस के एक्शन में जो ह्यूमंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं किसी भी कोडिंग को। जैसे मान लीजिए कोई कोडिंग लिखा किसी भी पर्सन ने, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने, तो उसके अंदर कोई एरर आएगा तो कहीं ना कहीं हम इंसान है तो इंसान से तो गलतियां होती ही हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एज ए एरर होगा किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो फॉल्ट होगा। उसके बाद बग क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ एरर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन के दौरान जो हमें एरर मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। अगला पॉइंट है फेलियर। फेलियर कह रहा है कि डेविएशन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यानी जो डेविएशन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से निकल के आता है, वो फेलियर होता है। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि अ पर्सन मेक्स एन एरर दैट क्रिएट फॉल्ट इन सॉफ्टवेयर दैट कैन अकर्स इन फेलियर इन ऑपरेशन। यानी जो भी पोर्शंस होते हैं जो एरर को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, दे कैन अकर फेलियर इन द ऑपरेशन। अगला है आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट। सॉफ्टवेयर टेस्ट क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि पर्सन हु परफॉर्म टेस्टिंग एंड फाइंड बग्स इफ दे एग्जिस्ट इन द टेस्टेड एप्लीकेशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्ट। यानी वैसे पर्सन जो परफॉर्म करते हैं टेस्टिंग को और फाइंड आउट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी बग को, वो कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, वो जो प्रोसेस होता है वही आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट कहलाता है।
अगला पॉइंट कह रहा है कि टेस्ट प्लान क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि टेस्ट प्लान इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू टेस्टिंग अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जो टेस्ट प्लान होता है वो एक प्रकार का सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, इसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। अगला पॉइंट आपका है टेस्ट केस। इसमें कह रहा है कि टेस्ट केस इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग अ पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट, यानी जो टेस्ट केस है एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोसीजर है किसी भी टेस्टिंग को एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो दर्शाता है, वही टेस्ट केस के अंदर आता है। अगला कह रहा है कि इट विल इंक्लूड, यानी ये जो आपका प्रोसेस होता है वो कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करता है। पहला आपका होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टेस्ट, यानी जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा उसका हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना होगा। सेकंड आपका कह रहा है टेस्ट केस सक्सेसफुल एंड फेलियर सर्टेन, यानी जो भी आपका टेस्ट सक्सेस हुआ है, जो भी उसके अंदर फेलियर्स आई हैं, उनको क्या करना, उनको फाइंड आउट करना। अगला आपका है स्पेसिफिक स्टेप टू एग्जीक्यूट टेस्ट, यानी जो स्पेसिफिक स्टेप होगा जो एग्जीक्यूट करेगा टेस्ट को वो इसके अंदर आएगा। देन उसके बाद आपका है टेस्ट डेट, यानी जो भी टेस्ट का डेट होगा, यानी कब आपका टेस्टिंग परफॉर्म किया गया, क्या उसका प्रोसीजर रहा है, वो इसके अंदर आएगा। अब बारी आता है सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसके अंदर प्रोसेस आती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, यानी जो सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस होता है वो फॉलोइंग स्टेप को कैरी करके रखता है, जिसमें सबसे पहला आपका क्या आता है, सबसे पहला आपका आता है प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी प्लानिंग और कंट्रोल करना। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसका प्लानिंग होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए उन्हें हमें फाइंड आउट करनी होती है। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका है एनालिसिस एंड डिजाइन, यानी एनालिसिस करना और डिजाइन करना एक ब्लूप्रिंट को, एक ओवरऑल जो फ्लो चार्ट होता है उसको डिजाइन करना। थर्ड आपका क्या होता है, थर्ड होता है इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो इन सारे टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे आज के अभी के अभी इसी वीडियो सीरीज के अंदर, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस इन सारे फॉलोइंग स्टेप्स को आप देख लीजिए। उसके बाद आपका है इवोल्यूशन, इवेल्युएटिंग एग्जिस्ट क्राइटेरिया एंड रिपोर्टिंग। देन उसके बाद आपका है टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज। देन सबसे पहला हमारा प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि टेस्ट प्लानिंग हैज द फॉलोइंग मेजर टास्क, यानी जो टेस्ट प्लानिंग होते हैं उनके पास फॉलोइंग मेजर टास्क होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, इसमें कह रहा है कि टू डिटरमाइन द स्कोप एंड द रिस्क एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, यानी जो भी हमारा टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव होता है उसके जो रिस्क होते हैं, जो उसके स्कोप्स होते हैं, जो उसके आइडेंटिफिकेशन होते हैं, उसको फाइंड आउट करना इसके अंदर आता है। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि टू डिटरमाइन द टेस्ट पॉलिसी एंड फॉर टेस्ट स्ट्रेटेजी इट इंक्लूड्स द टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, मेथड ऑफ टेस्टिंग, टोटल टाइम एंड रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट एंड द टेस्टिंग एनवायरनमेंट, यानी जो डिटरमाइन करना टेस्टिंग पॉलिसी को, टेस्ट स्ट्रेटेजी को, जो इंक्लूड करे टेस्टिंग ऑब्जेक्ट को, मेथड ऑफ टेस्टिंग, जो आपका टोटल टाइम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो सारी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, आती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड टेस्ट रिसोर्सेज लाइक पीपल, टेस्ट एनवायरनमेंट, पीसीज एक्सेट्रा, यानी जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट टेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गया या फिर कोई टेस्ट एनवायरनमेंट हो गया या फिर कोई पीसी आ गया, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वो इन्वॉल्व होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि टू शेड्यूल द टेस्ट एनालिसिस एंड डिजाइन टास्क, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब आता है कि टेस्ट कंट्रोल हैज द फॉलोइंग मेजर टास्क, यानी जो टेस्ट कंट्रोल होते हैं उनके पास कुछ मेजर टास्क होते हैं, वो क्या होते हैं, जिसमें पहला आपका कह रहा है टू मेजर एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ रिव्यू एंड टेस्टिंग, यानी हमें क्या करना होता है, जो भी रिजल्ट आता है उसको रिव्यू करना होता है, उसका टेस्टिंग करना होता है, ये सारी चीजें। देन उसके बाद कह रहा है कि टू मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट प्रोग्राम टेस्ट कवरेज एंड एग्जिट क्राइटेरिया, यानी जो हमें टेस्ट कवरेज एरिया होता है उसको हमें क्या करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन उसका करना होता है। थर्ड आपका कह रहा है कि टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन टेस्टिंग, यानी जो भी टेस्टिंग है उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रहता है वो इसके अंदर आती है। देन फोर्थ आपका कह रहा है कि टू इनिशिएट द करेक्टिव एक्शन, यानी जो करेक्टिव एक्शन होता है उसको इनिशिएट करता है, ये जो आपका प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका कह रहा है कि टू मेक डिसीजन, यानी जो भी डिसीजन होता है इस मेजर टेस्ट टास्क के अंदर आता है। सेकंड आपका फेस क्या है, एनालिसिस एंड डिजाइन। तो इसमें कह रहा है कि टेस्ट एनालिसिस एंड डिजाइन हैज द फॉलोइंग मेजर टास्क, यानी जो टेस्ट एनालिसिस होता है, जो डिजाइन होते हैं, उनके पास फॉलोइंग मेजर टास्क होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है टू रिव्यू द टेस्ट बेसिस, यानी जो भी टेस्ट है उसको क्या करना, उसका रिव्यू करना। सेकंड आपका क्या है, टू आइडेंटिफाई द टेस्ट कंडीशन, यानी जो भी टेस्ट का कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई करना। थर्ड आपका क्या है, टू डिजाइन द टेस्ट, यानी जो भी टेस्ट है उसको डिजाइन करना, उसका बेसिक फ्लो चार्ट हमें बनाना। देन हमारा फोर्थ क्या है, टू इवेल्युएट द टेस्टिबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट एंड सिस्टम, यानी हमें क्या करना है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी सिस्टम का, उसको क्या करना है, टेस्ट करना है उसका। देन उसके बाद फिफ्थ आपका है टू डिजाइन द टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप एंड आइडेंटिफाई एंड रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द
टू। ये बेसिकली एनालिसिस एंड डिजाइन फेज के अंदर आते हैं, जो कि मेजर टास्क होते हैं। उसके बाद आपका है इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो इसमें कह रहा है कि द टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग मेजर टास्क, यानी जो टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है उनके पास फॉलोइंग मेजर टास्क होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका कह रहा है टू डेवलप एंड प्रायोरिटाइज आउट आवर टेस्ट केसेस बाय यूजिंग द टेक्निक एंड क्रिएट टेस्ट डेटा फॉर दोज सेट्स। यानी जो भी हमारा डेवलप किया हुआ जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स की मदद से क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद कह रहा है कि टू क्रिएट द टेस्ट सूट फ्रॉम द टेस्ट केसेस फॉर द एफिशिएंट टेस्ट एग्जीक्यूशन। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि टू इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई द एनवायरनमेंट। तो ये बेसिकली क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन के अंदर ये सारे चीजें आती हैं। उसके बाद आ रहा है कि द टेस्ट एग्जीक्यूशन हैज द फॉलोइंग मेजर टास्क, यानी जो ये तो आपका इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स आपके कवर अप हो गए। अब बारी आता है कि टेस्ट एग्जीक्यूशन के लिए कौन कौन से आपके मेजर टास्क होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि टू एग्जीक्यूट द टेस्ट सूट एंड इंडिविजुअल टेस्ट केसेस फॉलोइंग द टेस्ट प्रोसीजर, यानी फॉलोइंग टेस्ट प्रोसीजर इसके अंदर आते हैं। एंड सेकंड आपका कह रहा है कि टू री एग्जीक्यूट द टेस्ट दैट प्रीवियसली फेल्ड इन ऑर्डर टू कंफर्म अ फिक्स रीटेस्टिंग और द कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, यानी इसमें रीटेस्टिंग और कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग का फंडामेंटल यूज होता है, जो कि बेसिकली टेस्ट एग्जीक्यूशन के अंदर आता है। उसके बाद कह रहा है कि टू लॉग द आउटकम ऑफ द टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड कवर द आइडेंटिटीज एंड द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर अंडर टेस्ट। एंड आपका अगला पॉइंट कह रहा है फोर्थ पॉइंट, टू कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट विथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी हमें क्या करना होता है, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट रहता है वो और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहता है वो, उनके बीच का कंपैरिजन करना होता है। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं चीजों को। उसके बाद आपका अगला आपका है इवैल्यूएटिंग एग्जिट क्राइटेरिया एंड रिपोर्टिंग। तो इसमें कह रहा है कि इवैल्यूएटिंग एग्जिट क्राइटेरिया हैज द फॉलोइंग मेजर टास्क, जिसमें सबसे पहला है टू चेक द टेस्ट लॉग्स अगेंस्ट द टेस्ट क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन टेस्टिंग प्लानिंग, यानी चेक करना टेस्ट लॉग्स को जो अगेंस्ट हो टेस्टिंग क्राइटेरिया से, वो स्पेसिफाई हो किसकी मदद से, टेस्टिंग प्लानिंग की मदद से। सेकंड आपका कह रहा है कि टू एक्सेस इफ मोर टेस्ट आर नीडेड और इफ द एग्जिस्ट क्राइटेरिया स्पेसिफाई शेड्यूल बाय चेंज। देन उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है कि टू राइट अ टेस्ट समरी रिपोर्ट बाय द स्टेक होल्डर। एंड आपका अगला है टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज। इसमें कह रहा है कि टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज आर डन व्हेन द सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड, यानी जब आपका सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाता है तब जो आपका सॉफ्टवेयर जो आपका टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज होता है वो क्या होता है, वो काम करना शुरू करता है। इसमें कह रहा है कि द टेस्ट कैन बी क्लोज्ड फॉर द अदर रीजन आल्सो लाइक, जिसमें क्या है, पहला आपका कह रहा है कि व्हेन ऑल द इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड व्हिच आर नीडेड फॉर द टेस्टिंग, यानी जितने भी इंफॉर्मेशन क्या हो, गैदर हो, जो क्या हो टेस्टिंग के अंदर जो जिसकी जरूरत हो वो इसके अंदर आती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन अ प्रोजेक्ट इज कैन कैल्ड। एंड आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि द टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज हैज द फॉलोइंग मेजर टास्क, यानी जो टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज होती हैं उनके पास फॉलोइंग टास्क होते हैं, जिसमें सबसे पहला कह रहा है कि टू चेक्स which plant delivered actually delivered and to ensure that all the incident reports have been resolved, यानी जो भी हमें प्लान डिलीवर्ड हुए रहते हैं, जो भी एक्चुअल डिलीवरी जो आपके डिलीवरी होते हैं जो आपका सॉफ्टवेयर का, वो बेसिकली है या नहीं, जो भी उसके अंदर प्रोसेस है, जो भी उसके अंदर जो दिक्कत परेशानियां हैं उसको हमें रिजॉल्व करना होता है। सेकंड आपका कह रहा है कि टू फाइनलाइज and achieve the software test as a script test environment etc for the later uses, okay। then आपका थर्ड कह रहा है कि to hand over the testware to maintenance organization, they will give support to the software, okay। and fourth point कह रहा है कि to evaluate how the testing went and learn lesson for the future related and the project, clear। उसके बाद हमारा यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है सारी चीजें कवर अप हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।